वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमारे न्यू एक्सपेंसेस शुरू हुए हैं डिटर्मिनेंट्स, जिसमें आपको बिल्कुल जैसे इससे पहले जो हमने आरबी करी थी उसी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और जिस किसी स्टूडेंट को पीडीएफ की जरूरत हो वो गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ जो आपकी बुक में भी है 4.2 पॉइंट पर, आप चाहो तो थोड़ा सा वहां से पढ़ सकते हो। देखिए इसमें क्या है, हम एन कोटि के प्रत्येक वर्ग ए बराबर मान लीजिए ए आई जे को एक वास्तविक और सममित संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसमें वर्ग आव्यूह को सारणिक आव्यूह कहते हैं। कहने मतलब आपका क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो आपके 2x2 है या फिर आपके 3x3 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो मैंने आपको जब जिस टाइम पे मैंने आव्यूह पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, नल मैट्रिक्स कौन सी होती है। आप चाहे तो वीडियो नंबर 50 वहां से देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो आपका डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो जाती है, जिसमें कि एम आव्यूह का समुच्चय है कोई, और जिसमें के सभी का समुच्चय है, जिसमें वास्तविक संख्या भी हो सकती है और सममित संख्या भी हो सकती है। तो एफ फलन जो है एम के को डिनोटेड करता है, तो एफ ए जो है आपका फलन वो आपका के के बराबर परिभाषित करेगा, जहां पर ए बिलोंग करेगा एम के बराबर, के बिलोंग करेगा के बराबर। तो एफ ए बराबर ए सारणिक कहलाती है, इसको मॉड ए, डिटर्मिनेंट ए या फिर डेल्टा के रूप में निरूपित कर सकते हैं, मतलब इन नामों से भी इसको लिख सकते हैं, डिनोटेड कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको टू द स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर इतना एन ऑर्डर में एसोसिएट द नंबर, रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट कहलाते हैं जब भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपको ए आई जे बराबर आई और जे जो होते हैं आपके टर्म होते हैं। जिसमें इसी तरीके से आपको जो मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए ए बराबर कुछ भी हो सकती है, ए बी सी और डी के बराबर। तो बस इतना ही, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई आप में सिंपल उसी तरीके से सारे रूल होंगे, कोई रेगुलेशन की कोई जरूरत है नहीं। जैसे आप भी करते हैं तो इसी तरीके इसके क्वेश्चन में सॉल्व कर जाएंगे। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको एक्सपेंड करने वाले हैं विस्तार करके इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सारणिक के मान निकालने हैं। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा ये बता देता हूँ कि आपको 2x2 और 3x3 की मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है ए बी सी और डी, और इसमें आपको मॉड ए निकालना है। तो जब भी आप मॉड ए निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ए की मल्टीप्लाई डी के साथ और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यही आपको x1 x2 और x3 और y1 y2 एंड y3 और z1 z2 एंड z3 की फॉर्म में आपको दे रखा है और इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो हम क्या करते हैं R1 के सापेक्ष करते हैं, नहीं रो 1 के लिए R1 के सापेक्ष विस्तार। ये तो आपको पता होगा कि R1 कौन सी होती है, ये आपकी R1 होती है, ये आपकी R2 होती है, ये आपकी R3 होती है, मतलब रो 1 रो 2 एंड रो 3, और ये आपके C1 कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये आपके कॉलम 3 के बराबर हो जाते हैं। तो आप जब इनको एक्सपेंड करते हैं तो जिस तरीके से उसमें सॉल्व करते हैं सेम इसी तरीके से, जब आप x1 की वैल्यू ये दोनों आपके कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y2 z3 माइनस के z2 बाई 3 के बराबर। सेकंड टर्म इसका माइनस होता है, x2 ले लिया मैंने, पहले ये वाला ले लिया फिर मैंने ये वाला ले लिया, ये कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 z3 माइनस के y3 z1 के बराबर। और इसका जो थर्ड टर्म हो जाएगा x3 बराबर, ये दोनों कैंसिल, y1 z2 और माइनस के z1 और y2 के बराबर। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो, 3x3 मैट्रिक्स हो, 4x4 आपके सिलेबस में नहीं है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो हम उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको इतनी की जरूरत है। ए बराबर है 2 माइनस के 5 4 और माइनस के 1, तो आपको मॉड ए की वैल्यू लिख सकते हैं या डिटर्मिनेंट डेल्टा ए लिख सकते हैं या डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हो, किसी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ और माइनस 5 की मल्टीप्लाई आपकी 4 के साथ, तो माइनस के 2 प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 प्लस में 20 और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर। तो 18 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट सेकंड का। तो सेम उसी तरीके से आपको इस तरीके मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले लिख लीजिए ए की वैल्यू आपके पास कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा
एंड कॉस थीटा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरीके से, तो यहाँ पर मॉड ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई माइनस और फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर लगा दिया मैंने। तो ये आपकी वैल्यू गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है जब भी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो वैल्यू, तो वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर मॉड ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1 के बराबर। दिस इज योर आंसर। सेकंड, इसका दूसरी कैटेगरी, दूसरा पार्ट है ये सेकंड क्वेश्चन का। तो सेम उसी तरीके से पहले ए बराबर लिखते हैं हम। यहाँ पर आपके एक्स की पावर 2 माइनस के एक्स प्लस के 1 और एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 1 के बराबर। तो आपको मॉड ए की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम उसी तरीके से, एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो गई आपकी एक्स की पावर 2 माइनस के एक्स प्लस के 1 के साथ, और माइनस में एक्स माइनस में 1 की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस के 1 के साथ। आप चाहो तो सिंपल मल्टीप्लाई करके काट दीजिए माइनस प्लस करके, और अगर आप चाहो तो कॉमन लेके भी एक्स प्लस 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक्स प्लस 1 को कॉमन लेके सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। एक्स की पावर 2 माइनस के एक्स प्लस के 1, और यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस के 1 के बराबर। एक्स प्लस के 1, यहाँ पर आपके लिए एक्स की पावर 2 माइनस के एक्स प्लस के 1 और माइनस के एक्स और प्लस के 1 के बराबर। अब आपकी वैल्यू एक्स प्लस के 1 बराबर एक्स की पावर 2, ये दोनों ऐड किए मैंने माइनस के 2x, और ये दोनों भी ऐड किए तो प्लस के 2 के बराबर ऐड किए यहाँ पर। अब सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं पहले तीनों टर्म में। तो एक्स की पावर क्यूब माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस में 2x के बराबर, प्लस में एक्स की पावर 2 माइनस के 2x और प्लस में 2 के बराबर। इससे माइनस प्लस कैंसिल, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा मॉड ए का। ठीक है, यहां पर आंसर लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ए की जो वैल्यू है आपको शो करानी है 2a बराबर है आपके 4 मॉड ए के बराबर, मतलब 2a का मॉड आपका 4a मॉड के बराबर है, यही आपको शो कराना है। तो सबसे पहले आपको a बराबर दे रखा है 1 4 2 2, तो आप मॉड ए की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2 माइनस के 8 और मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6 के बराबर। फर्स्ट, अब आपको क्या करना है 4a की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं 4a निकालते हैं सबसे पहले। 4 की वैल्यू यहाँ और a की वैल्यू 1 4 2 और 2 के बराबर। तो इसकी मल्टीप्लाई सभी टर्मों में होगी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 के बराबर। अब ये आ गया आपका 4a। अब हमको चाहिए 4a का मॉड, सॉरी 4a नहीं, यहाँ 2a निकालना था मैंने, क्योंकि ये आपका 2a निकालना है। ये तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर 2a की वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 2a बराबर 2 की मल्टीप्लाई 1 4 2 और 2 में, तो यहाँ पर आपके लिए 2 4 8 और 4 के बराबर। ठीक, ये हो गया आपकी 2a की वैल्यू। अब 2a का मॉड निकालते हैं, तो 2a के मॉड की वैल्यू हो जाएगी आपकी इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 8, 4 गुणा 2 सॉरी, और 8 गुणा 4 के बराबर। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, और आपने माइनस किया तो यहाँ से आपकी वैल्यू 24 के बराबर। तो मॉड 2a की वैल्यू अब आपको शो कराना था, शो क्या कराना है कि 2a का मॉड आपका बराबर है 4a के मॉड के। तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी वैल्यू तो आपकी 24 है, तो यहाँ तो माइनस के 24 लिख दीजिए। 4 मल्टीप्लाई मॉड a की वैल्यू आपकी माइनस के 6 के बराबर, तो यहाँ माइनस के 6 लिख दीजिए। माइनस के 24 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 24, और सेम आपका दोनों आ गए। तो यही आपको शो कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि आपको इसमें दे रखा है। आपको पहले 3a का मॉड निकालना है, वो आपको दिखाना 27a के बराबर है। तो आपको a बराबर तो गिवन है, मॉड a की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं मैं पहले इसमें, जैसे मॉड a निकाला मैंने, पहले a बराबर लिख लेते हैं। a बराबर आपकी वैल्यू है
1 0 0 0 1 0 1 2 और 4 के बराबर। देखिए जब भी आप इसका विस्तार करके वैल्यू निकालें तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे रो 1 को मानकर, रो 2 को मानकर या रो 3। ये मैंने आपको फर्स्ट में अभी फॉर्मूला बताया था, बता देता हूं मैं आपको। ये वाला जो फॉर्मूला दिखाया था मैंने अभी आपको, ये मैंने तो इसमें रो 1 माना, आपका मन करे तो रो 2 मान सकते हैं, रो 3 मान सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है किस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, किसी तरीके से कर लीजिए। तो यहां लिख देता हूं मैं सबसे पहले R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर एक्सपेंडिंग बाय रो 1। इंग्लिश में चाहो तो ऐसे लिख लो, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 या R1, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, अब यहां पर आपको जो एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले 1 लेते हैं, तो 1 लेने पर ये पैरेलल कैंसिल आपका और ये वाला पैरेलल कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहां पर 1 लिया तो आपका 4 माइनस के 0, सेकंड में आपको 0 लिया क्योंकि मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूं, तो यहां भी 0 यहां भी 0, और थर्ड में मैंने प्लस के 1 लिया, तो ये कैंसिल यहां भी 0 यहां भी 0, 0 माइनस के 0 के बराबर। 1 के साथ 4 माइनस 0 और प्लस के 0 के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू है मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 3a निकालना है, तो 3a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 3 की मल्टीप्लाई a के साथ कर दीजिए, 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4 के साथ। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई आपको सभी टर्मों में करनी है, 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 3a के बराबर। अब यहां से मॉड 3a निकाल दीजिए, तो सेम उसी तरीके से R1 के बाय R1 लिख देते हैं यहाँ पे, है नी, एक्सपेंडिंग बाय R1, क्योंकि जो भी आपको जिसके सापेक्ष विस्तार किया करें वो लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में को वरना कंफ्यूजन होती है। बाय R1 मतलब एक्सपेंडिंग बाय R1 या रो 1, कुछ भी लिख दीजिए जो आपका मन करे। तो मॉड 3a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले 3, ये कैंसिल 12 3 36 माइनस के 0 ये कैंसिल 12 के इसमें गुना और 6 के इसमें गुना, तो यहाँ 0 माइनस के 0 प्लस के 3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पर भी 0, यहाँ भी देखिए इसकी इसमें करी 0 और इसकी इसमें करी ये भी 0, तो 0 माइनस के 0 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू है 360 और ये दोनों 0 है आपके पास, और यहाँ पर आपके लिए 108 के बराबर। जो 3a का जो मॉड है वो आपका 108 के बराबर। अब जो आपको शो कराना है यही कर लेते हैं, या फिर चाहो तो आप नेक्स्ट पेज पर भी कर सकते हो, यहाँ पर तो आप शो करना यही कर देते हैं। नहीं, 3a का जो मॉड है वो आपका बराबर है 27 का मॉड a के बराबर, तो यहाँ पर तो 108 के बराबर, 27 की मल्टीप्लाई करी 4 के बराबर, तो 108 इक्वल्स टू 108 के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5th में जो आपके क्वेश्चन है आपको सिंपल इवेल्युएट करके आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू है a बराबर 303 माइनस के 1 0 माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 0 1, तो आप लिख दीजिए किसके द्वारा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के। तो यहां पर आपकी मॉड a की जो वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले 3 लिया तो पैरेलल में कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 माइनस माइनस प्लस और यहां पर आपके माइनस के 5 के बराबर, माइनस माइनस प्लस के 1, ये कैंसिल इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 2, दोनों कैंसिल और दोनों ही आपके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए 3 की माइनस के 5 के साथ प्लस के 1 और 3 के साथ, माइनस के 15 प्लस के 3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 12 के बराबर। यहाँ लिख लीजिए माइनस के 12 के बराबर। तो मॉड a की जो वैल्यू आपकी माइनस के 12, केवल आपको इतना ही एक्सपेंड करना था। सेकंड पार्ट इसका सेम उसी तरीके से, a बराबर आपको गिवन है 3 1 एंड 2 माइनस के 4 1 एंड 3
और 5 माइनस के 2 और 1 के बराबर। तो एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। मैं आपको जितने भी एक्सपेंड करूंगा ज्यादातर रो 1 के रूप में करूंगा, तो आप चाहें तो कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, रो के किसी भी के थ्रू कर सकते हैं। तो मॉड ए की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी सबसे पहले 3, तो पैरेलल में ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस और माइनस माइनस प्लस के 6 के बराबर, माइनस प्लस के 4, ये कैंसिल, आपकी 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 4 के साथ, प्लस में 5, ये वाला कैंसिल आपके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर हो गया 3, 7, 4 और 5 प्लस में 5 और 1 के बराबर, 7 या 21, 4 पंजे 20 प्लस में 5 और सबको ऐड किया तो 46 के बराबर। मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 46 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, सेम उसी तरीके से ए की वैल्यू आपको गिवन है 0 माइनस के 1 माइनस के 2 1 0 3 के बराबर, 2 माइनस 3 और 0 के बराबर कॉलम वाइज। तो एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के साथ। तो मॉड ए की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी, सबसे पहले 0 ले लेते हैं। आपके सामने अगर 0 टर्म होता है तो आप ना भी लिखें तब भी आपका काम हो जाता है, लिखो या मत लिखो वो आपकी मर्जी है। ये कैंसिल, तो आपकी इसकी मल्टीप्लाई 0 और प्लस के 9 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 1, फर्स्ट कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर आपकी 0 और माइनस माइनस प्लस और माइनस के 6 के बराबर। नेक्स्ट में प्लस में 2, ये कैंसिल, आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी माइनस के 3 और प्लस में 0 के बराबर। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा ये तो आपका, यहाँ माइनस के 1 माइनस के 6, यहाँ पर 2 और माइनस के 3 के बराबर, प्लस के 6 माइनस के 6 दोनों कैंसिल, मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। ठीक, देखिए एक चीज बता दो, अगर आपको किसी को इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो आपकी बुक में दे रखी है, आप उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मतलब दूसरा रूल भी होता है इसका, मैं बता देता हूँ आपको, अगर ऐसे सिंपल हो। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले 0 लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, R1 के लिए आप कर रहे हैं बाय R1, तो आपने 0 लिया तो ये कैंसिल, तो आपके साथ क्या बचेगा, ये जब दोनों पैरेलल कैंसिल हो जाते हैं, 0 माइनस के 3 3 और 0 के बराबर। नेक्स्ट में लिया आपने 1 तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचती है माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और 0 के बराबर। और जब आप नेक्स्ट में प्लस के 2 लेंगे तो ये दोनों कैंसिल, तो माइनस के 1 माइनस के 2 0 और 3, इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लिए, 0 प्लस के 9 माइनस के 1 और इसकी इधर यहाँ पर माइनस के 0 और माइनस प्लस के माइनस के 6 के बराबर, माइनस माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा वो फॉर्मूले का। यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 6 के बराबर और प्लस में 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 3 और 0 के बराबर। तो इस तरीके से ही करेंगे तब भी आपकी वैल्यू सेम टू सेम आपको मिल जाएगी। तो जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोनों सेम आ गए, आप ऐसे मॉड ए निकालना चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरी तरीके चाहे दूसरी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन 4th टाइप। 4th में आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बराबर आपको गिवन है 2 0 3 माइनस के 1 2 एंड माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 1 और 0 के बराबर। तो आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो यहाँ पर आपके मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले 2 लिया तो ये कैंसिल, यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस और माइनस के और आ गया आपके पास, प्लस के 1 ये कैंसिल, इस बार ये कैंसिल, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट में मैंने लिया 2, ये कैंसिल, यहाँ पर आपकी 0 के साथ माइनस में 6 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और माइनस में 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 6 के साथ। यहाँ पर हो जाएंगे 5 दूनी 10 प्लस के 3 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12 के बराबर। दोनों को ऐड किया, यहाँ पर आपके लिए माइनस के 10 प्लस के 15 और बराबर आपके लिए 5 के बराबर। तो मॉड ए की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी
5 के बराबर। ठीक, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल आपको मॉड ए की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बराबर आपको गिवन है 125 114 239। तो यहां पर आपको निकालिए मॉड ए की वैल्यू। तो यहां लिख दीजिए एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो यहां पे जब एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले 1, ये कैंसिल तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, 9 माइनस के 12 के बराबर, माइनस के 1 दोनों कैंसिल, 9 दूनी 18 माइनस के 5 दिया 15 के बराबर, प्लस में 2 ये दोनों कैंसिल, 4 दूनी 8 और माइनस के 5 के बराबर, 1 माइनस के 3 के बराबर, माइनस के 1 और 3 के बराबर, प्लस के 2 और यहां पर भी 3 के बराबर, माइनस के 3 यहां पर भी माइनस के 3 और यहां पर आपका 6 के बराबर, और यह आपके लिए 6 और प्लस के 6 कैंसिल हो गए, मॉड ए की वैल्यू है 0 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपको निकालना था, फाइंड ए की वैल्यू। 7 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होते हैं और 1-2 मिनट में आंसर आता है, 1-2 मिनट में पूछे जा सकते हैं। इनको ऐसे मत कीजिए जैसे हम उसमें करते थे आबू में, हम सीधे कंपेयर कर देते एक के सामने एक। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अंतर देखिए ये होगा इसमें, यहाँ पर तो पैरेलल ले गए होंगे दोनों, और अगर वो सवाल आपका उसमें दिया हुआ है मान लीजिए आबू के फॉर्म में, तो आपको इस तरीके से ये मुड़े हुए मिलेंगे। ठीक, तो उस तरीके ध्यान रखें किस तरीके से आपको दे रखा है उसी तरीके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर तो सिंपल आपको एक्सपेंड करना है दोनों को। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 माइनस के 20 5 चौक 20, यहाँ पे हो जाएगा 2x² और माइनस के 6 चौक 24 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 18 और यहाँ पर 2x² माइनस के 24 एक साइड लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपकी वैल्यू माइनस के 2x की पावर 2, तो माइनस के 24 और प्लस के 18, 18 को उधर लेकर प्लस और इसको इधर लाने माइनस, माइनस के 2x², यहाँ से बचेंगे माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x² बराबर हो गया 6/2 के बराबर, 2 3 6, x की वैल्यू है 3 के बराबर। और जब आप इससे x² बराबर निकालेंगे, x² बराबर 3, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में 3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखिए इसका सेम इसी तरीके से, इसकी मल्टीप्लाई इनकी दोनों के साथ और इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए 5 दूनी 10 और 4 3 12 बराबर है 5x और माइनस के 6x के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 2, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के x के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सेम उसी तरीके मल्टीपल चॉइस से आपको बताना कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की। तो यहाँ हो जाएगा x², 18 दूनी 36 और यहाँ पर 6 6 36 और 18 दूनी 36 के बराबर। ठीक, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो x² माइनस के 36 बराबर 0, x² बराबर 36 और x बराबर अंडर रूट में प्लस माइनस के 36 और x बराबर प्लस माइनस में यहाँ आपकी वैल्यू है 2 गुणा 2, जब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3, तो यहाँ पर इसका जोड़ा तो x बराबर प्लस माइनस के 2 गुणा 3 और x बराबर आपके प्लस माइनस के 6 के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 4.1 में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर SMS ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से आकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़े। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।